यूकेपीडिया के माध्यम से ऐतिहासिक गाथाओं की नई सीरीज शुरू की जा रही है। इस सीरीज का पहला नाम है जगदेव पंवार। गढ़वाल में पंवार वंश के प्रथम राजा कनकपाल रहे हैं, जो कि सन 888 में चांदपुरगढ़ की गद्दी पर आसीन हुए थे। इससे पूर्व पाल वंश के किसी ऐसे राजा का इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता जिसका इस क्षेत्र में राज्य रहा हो, जबकि प्रस्तुत गाथा में कनकपाल से पहले जगदेव पंवार का उल्लेख किया गया है। राजा जगदेव पंवार का काल सन 888 से पूर्व ही माना जा सकता है। पंवार वंश के इस ऐतिहासिक पुरुष की गाथा का शुभारंभ देवताओं की बैठक से होता है, जिसमें देवाधिदेव शिव तथा माता पार्वती उपस्थित हैं। पंचनाम देवताओं के समक्ष नारायण यह घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपना सिर काट कर देगा, उसी को गढ़वाल का राज्य दिया जाएगा। भगवान नारायण की बात सुनकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का दायित्व माता अपने ऊपर लेती हैं और तीनों लोकों के भ्रमण पर निकल पड़ती हैं। वह धारा नगरी पहुंची, जहां जगदेव व जयदेव नाम के दो भाई रहते थे। कालिका द्वारा भिक्षा मांगने पर जयदेव शिकार खेलने का बहाना बनाकर चला जाता है, क्योंकि वह अत्यधिक कंजूस था। दूसरे भाई जगदेव ने कालिका को भिक्षा लेने के लिए आमंत्रित किया। वह अपनी रानियों से पूछता है कि तुम क्या क्या दान दे सकती हो। रानियां अन्नधन तथा वस्त्र दान देने के लिए उत्सुक होती हैं, किंतु चौहानी रानी अपना सिर काटकर देने को तैयार हो जाती है। अन्य रानियां उसे कोसने लगती हैं। चौहान रानी सज-धज कर श्रृंगार करती है, मर्दाने वस्त्र पहनकर वीरों का वेश बनाती है और जगदेव के समक्ष खड़ी होकर कहती है, कृष्ण मैं अपने प्राणों का बलिदान कर सकती हूँ। चौहानी को देखकर जगदेव की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, उसका क्षत्रिय अहंकार जाग उठता है। वह अपनी सोने की तलवार निकालता है और क्षण भर में जगदेव का सिर धड़ से अलग हो जाता है। कालिका जगदेव के सिर को कमंडल में रख लेती है और धारा नगरी से स्वर्गलोक लौट जाती है। वहां पंचनाम देवता बैठे थे। नारायण जगदेव का सिर देखकर प्रसन्न होते। तत्पश्चात सभी देवता धारा नगरी आते हैं और जगदेव का सिर धड़ से जुड़ाते हैं। चौहानी रानी दिया हुआ दान वापस लेने से इनकार करती है। देवता नए धड़ की रचना करते हैं। मंत्र फूंकते ही जगदेव पंवार जीवित हो उठते हैं। तब देवताओं ने उसे देवभूमि गढ़वाल का राज्य प्रदान किया और वह सुखपूर्वक राज्य भोगने लगा। इस प्रकार प्रस्तुत गाथा में देवसभा व अप्रतिम त्याग की संकल्पना जोड़कर मातृभूमि की गुरुता एवं श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है। निःसंदेह गढ़देश, जो समस्त उत्तर भारत के लिए वरदान स्वरूपा सदानीरा गंगा-यमुना देवनदियों का जनक है, जहां शिव का कैलाश नरनारायण पावन पर्वतराज हैं और जहां प्रकृति सुंदरी सदा षोडश श्रृंगार सज्जित रहती है, का भूपति सामान्य नर तो हो ही नहीं सकता था। जगदेव पंवार जैसा आस्थावान, त्यागी व वीरत्व की प्रतिमूर्ति ही इस देवभूमि का शासक हो सकता था और देवता ही उस नरश्रेष्ठ का चयन कर सकते थे। इस प्रकार समग्र रूप से आलोच्य गाथा में गढ़वाल की धार्मिक आस्था व विश्वास को परिलक्षित किया गया है।